नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, वास्तुशास्त्र में घर के पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। घर के पूजा घर से ही हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में पूजा घर का निर्माण करते समय वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ खास और महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा घर को हर एक व्यक्ति अपने रीति रिवाज के अनुसार सजाते हैं और उसमें अपने आराध्य देवी देवताओं को रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका परिवार काफी बड़ा होता है और सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। साथ ही साथ वह अपने आराध्य देवी देवताओं को कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं और अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, जिससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। लेकिन मित्रों, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा घर में हमेशा सीमित संख्या में देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो होनी चाहिए ताकि पूजा पाठ करने में आसानी हो सके। मित्रों, इसके अलावा कुछ और भी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हो जाती है, जिसे अगर नजरअंदाज किया जाए तो हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पूजा घर में छोटी छोटी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए ताकि पूजा पाठ का सही फल मिल सके। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ खास नियम बताने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती जो हर एक व्यक्ति से अनजाने में ही सही लेकिन हो ही जाती है, वह है मंदिर को साफ सुथरा ना रखना। घर के मंदिर में जहां आप देवी देवताओं को स्थापित किए हैं, उस जगह को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को पूजा घर में स्वच्छ होकर ही जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना नहाए धोए भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि घर का मुख्य दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान को समर्पित दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। इसी के साथ देवी देवताओं के मुख को भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने ना हो, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी गलती जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति स्थापित देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति नाचते हुए और खड़े हुए अवस्था में नहीं लगानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी के रौद्र रूप की मूर्ति या तस्वीर को भी घर में नहीं लगानी चाहिए और न ही माता दुर्गा की रौद्र रूप वाली तस्वीर घर में लगानी चाहिए, क्योंकि घर के बच्चे जो होते हैं वह इन फोटो या मूर्तियों को देखकर डर जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बच्चों के मन से भगवान की आस्था कम होने लगती है। इसलिए इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। हमेशा आप घर में भगवान की हंसती हुई फोटो या मूर्ति लगाएं। इन सब के अलावा घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ऐसा करना गलत बताया गया है। मित्रों, आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं होनी चाहिए और आप जिन मूर्तियों को अपने घर में स्थापित करते हैं, उन मूर्तियों की ऊंचाई 4 से 5 इंच होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वही अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वह 2 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मित्रों, अगर आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति घर में स्थापित करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप घर में उनकी बैठी हुई अवस्था वाली फोटो या मूर्ति लाएं और उनकी हंसमुख मूर्ति का फोटो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर हमेशा पूजा घर में होनी चाहिए और वही माता काली, भैरव जी महाराज और शनिदेव जी की मूर्ति को घर के पूजा घर में रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्जित बताया गया है। इसीलिए इन देवी देवताओं की चित्र घर में ना रखें।
मित्रों, जब भी आप घर में मूर्ति लाते हैं तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि मूर्ति मिट्टी से या फिर किसी धातु से बने होने चाहिए, लेकिन खोखली मूर्ति भूल से भी नहीं लानी चाहिए। आपको अपने घर में देवी देवताओं की ऐसी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रहे और उन मूर्तियों को देखते ही हर एक व्यक्ति के मन में अलग प्रकार की मुस्कान जागृत हो जाए। पाषाण की मूर्तियों को भी सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इन्हें आप अच्छी तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं, और धातु की मूर्ति भी बढ़िया होती है क्योंकि यह जल्दी नहीं टूटती। इसीलिए आपको घर में ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए जो जल्दी नहीं टूटती। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का भी एक विशेष स्थान बताया गया है ताकि भगवान का स्मरण करते समय हर एक व्यक्ति का ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित हो सके। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा को सबसे अच्छा बताया गया है। अगर आप पूर्व दिशा में अपने घर के मंदिर को बनवाते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसके अलावा इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि आपका घर का जो मंदिर है वह शौचालय के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि शौचालय और वॉशरूम के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास माना जाता है। और जब भी आप भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जिससे आपको पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और उसका सही फल प्राप्त नहीं होता। इन सब के अलावा एक ऐसी भी बात है जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में बने मंदिर या पूजा घर में आपको भूल से भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। और अगर आप पूजा घर में माचिस रखना ही चाहते हैं तो उसे किसी कपड़े या थैली में बांध कर रख सकते हैं, या फिर आप हो सके तो माचिस पूजा घर से बाहर ही रख सकते हैं। साथ ही साथ घर के पूजा घर में माचिस की जली हुई तिल्ली नहीं होनी चाहिए। आप जैसे ही दीपक जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं तो उस समय आप माचिस की तिल्ली डस्टबिन में डाल दीजिए। हो सके तो आप लाइटर का प्रयोग कर सकते हैं, यह अच्छा होता है। तो मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इन गलतियों को भूल से भी मत कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।